हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्टर लर्निंग हब। टाइम, एंगल एंड क्लॉक। आज हम टाइम के साथ साथ एंगल भी सीखेंगे और क्लॉक भी सीखेंगे। क्लॉक में किस प्रकार से टाइम देखा जाता है। तो कौन से शेप का है ये क्लॉक? सर्कुलर शेप का है। मीन्स सर्कल जो है वो टोटल एंगल 360 डिग्री का बनाता है। सर्कल जो एंगल है वो कितनी डिग्री का बनाता है? 360 डिग्री का बनाता है। अब क्लॉक में आपको पता है कि कितने नंबर होते हैं? 1 से 12 तक के 12 नंबर होते हैं और 3 हैंड्स होते हैं। आवर हैंड, मिनट्स हैंड एंड सेकेंड हैंड। यहाँ पे मैंने तीसरा हैंड शो नहीं किया है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे जो शॉर्ट हैंड है वो 6 पे है और जो मिनट का हैंड है वो 12 पर है, तो ये कितना हुआ है टाइम? 6 o'clock। अगर शॉर्ट हैंड जो है वो, अगर आर का हैंड 7 पे है और मिनट का हैंड 12 पे है तो 7 o'clock। इसी प्रकार से टाइम चलता है। बट अब हम देखते हैं कि एंगल कितना फॉर्म कर रहा है। तो हमें जो अगर यहाँ पे जो हैंड है वो अगर एक नंबर भी मूव करता है तो उसे वो बना रहा है 30 डिग्री। जैसे 12 to 1, 12 से 1 पर अगर आ रहा है एंगल हैंड तो वो बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने देखना है कि कितना पार्ट है टू हैंड्स के बीच में। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पार्ट है। तो हमें जितना पार्ट है उसे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक जो पार्ट है उसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 30 इंटू 6 इट इज 180। 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 180 डिग्री। मीन्स जो लाइन है वो कितनी एंगल बन रही है? उसमें 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। देन सेकेंड हैंड में आ जाते हैं। यहाँ पे इट इज टाइम क्या हुआ है यहाँ पे? 6 o'clock। इट इज 6 o'clock। देन सेकेंड क्लॉक की ओर देखेंगे। 6:15। अगर हमारा हैंड जो मिनट का हैंड है वह 3 में है तो इसे 4:15 से शो किया जाएगा। और अगर आर का हैंड 6 में है तो इसे कहेंगे 6:15 या 6:15 भी कह सकते हैं। 5 से हम 3 को मल्टीप्लाई, एक एक जो टाइम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट को शो कर रहा है। 1 से 2 5 मिनट, 2 से 3 5 मिनट। सो जिस पर भी मिनट का हैंड है उसे 5 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा 15। और जो शॉर्ट हैंड मीन्स आर का हैंड जिस पर है उसे हमें आर में लेना है 6:15। तो अभी बजे हैं 6:15 या फिर 6:15। अब एंगल कितना बन रहा है इन दोनों हैंड्स के बीच में? तो फिर से जैसे कि मैंने बताया, दोनों हैंड्स के बीच में आपको कितने पार्ट है ये देखना है। 3 से 6 तक कितने पार्ट हो गए? यहाँ पे 1 2 3 पार्ट है। तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। यहाँ पे बन रहा हमारा 90 डिग्री एंगल। तो 3:15 शो इट इज 90 डिग्री एंगल। देन 2:30। यहाँ पे आप देखेंगे जो आर की नीडल है वह है 2 में और मिनट की नीडल 6 में है। 6 में अगर मिनट की नीडल है तो उसे हम 1/2 से शो करते हैं। 1/2 और आर की नीडल जिसमें है वो हमें नंबर लेना है आर में। जैसे अगर यहाँ पे आर की नीडल 3 में है और 6 जो है मिनट की नीडल 6 में है तो ये हो जाएगा 1/2 अगर यहाँ पे 1/2, यहाँ पे जो आर की नीडल किस में है? 2 में है और मिनट की नीडल 6 में है तो यह हो गया 2:30। इसी प्रकार से हम टाइम शो करेंगे। और या फिर हम इसे 5 से मिनट का जो हैंड है वो जिसमें है नंबर 6 में है तो 5 6 जा 30 और जो आर का हैंड है उसे आर में लेंगे तो 2:30 टाइम हुआ है। और एंगल इनके बीच में कितना बन रहा है हैंड के बीच में तो ये देखना है। तो यहाँ से पार्ट देखिए, दोनों हैंड्स के बीच में 2 से 6 में 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो 4 इंटू 30 करना है। 4 0 जा 0, 4 3 जा 12। इट इज 120 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 120 डिग्री। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लॉक में देखिए, यहाँ पर अगर जो मिनट का हैंड है वो 9 पे है तो हम इसे कर सकते 5 9 जा 45। और आर हैंड है 1 के बाद जस्ट आ रहा है, 2 में अभी नहीं आया है तो 1 यह हो गया 145। 5 9 जा 45, 145। और इसे हम ऐसे भी शो कर सकते हैं
जो 9 है तो उसे Q2 हमें लेना है। 9 पर अगर मिनट का हैंड है तो उसे Q2 से रिप्रेजेंट करना है। इट इज Q2 ये कहलाएगा Q2 या 145। अब इन दोनों नीडल के बीच में हम बाहर से जो एंगल है ये कितना बना है यह देखना है। तो यहाँ पे फिर से पार्ट देख लीजिए, 2 से 9 के बीच में कितने पार्ट हो गए, 9 - 2 7 पार्ट। तो हमें 30 से 7 को मल्टीप्लाई करना है। 7 0 जा 0, 7 3 जा 21, इट्स 210 डिग्री। मीन्स एंगल क्लॉक और हम एंगल का भी रिलेशन देख रहे हैं यहाँ पे, और टाइम भी साथ साथ सीख रहे हैं। यहाँ पे हो गया हमारा जो नीडल मिनट की नीडल है वह 3 पर है। 3 पर है तो 5 3 जा 15, और जो आर की नीडल है 11 पे है। 11 को हमने आर में ले लिया। 11 आर 15 मिनट, मीन्स 11 15 हुए हैं। और अगर हमारी हैंड जो मिनट की हैंड है वो 3 में है तो इसे क्वार्टर पास्ट से भी हम शो करते हैं, और आर की हैंड जिसमें है वो नंबर यहाँ पे लिखना है। तो Q2 ये टाइम शो कर रहा है Q2 और यह देखिए आप, ये दोनों एंगल नीडल के बीच में कितने एंगल बन रहे हैं। तो 11 से 3 के बीच में कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 पार्ट है। तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, यहाँ पे बन रहा है हमारा 120 डिग्री एंगल। नेक्स्ट क्लॉक में देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि हाफ पास भी नहीं है, क्वार्टर पास भी नहीं है, और Q2 भी नहीं है, और एग्जैक्ट नंबर होल नंबर भी यहाँ पर नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितने बजे हैं, टाइम क्या हुआ है ये हमें देखना है। तो हमने देखा यहाँ पे आर की नीडल जो है वो 2 पर है, लगभग 2 पर ही 2 पर है, और यहाँ पर जो मिनट की हैंड है वो 11 पर है। तो 5 से 11 को मल्टीप्लाई किया, 5 11 जा 55, और हम ये जो छोटी नीडल है 1 और 2 के लगभग बीच में दिखती है, लेकिन हमें स्मॉल नंबर पे लेना है। तो 1:55 मिनट 155 हुए हैं। और अगर हम इसे दूसरे एंगल से देखें तो 5 मिनट कम है 2 बजने को। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 5 मिनट टू 2, मतलब 5 मिनट कम है 2 बजने को। अब एंगल देख लेंगे दोनों नीडल्स के बीच में कितने पार्ट्स आ रहे हैं, 1 2 3 पार्ट आ रहे हैं। तो 3 से 30 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 0 जा 0, 3 9 जा 20, 3 3 जा 3 0 जा 0, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। तो आपने देखा कैसे हमने टाइम के साथ साथ एंगल मेजर करना भी सीख लिया है। तो बच्चों अब जब भी आप टाइम देखेंगे तो टाइम के साथ साथ एंगल पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, और एंगल कितना है ये पता करके एंगल सीखिएगा। थैंक यू।